नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज का टॉपिक है सहकारिता एवं आर्थिक समीक्षा। तो सहकारिता राजस्थान जीके का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, और इसका क्वेश्चन राजस्थान से जुड़े हुए हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे वो आरएस हो, रीट हो, पुलिस हो, पटवारी हो, एसीएफ हो या कोई और एग्ज़ाम हो। तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसमें हम 40 क्वेश्चन देखेंगे। तो स्वागत है आपका। मैं हूं मुकेश कुमार ढाका, लेक्चरर, और हम इसमें देखेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। राजस्थान में प्रथम सहकारी समिति 1905 में स्थापित की गई, कहाँ पे बताइए। तो ये एक लोकप्रिय क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। अजमेर जिले की भिनाई तहसील में। तो भिनाई याद रखें, भिनाई। दोस्तों कानून जो है सहकारिता कानून वो 1904 में पारित हुआ और सहकारी समिति बनी 1905 में। सहकारी मतलब कोऑपरेटिव। इसमें क्या होता है कि मिला जुला स्वरूप होता है। लोग जो है वो मिलकर काम करते हैं, एक सब के लिए, सब एक के लिए इसका नारा है। इसका एक झंडा भी है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और इसमें सहयोग के लिए सरकार की जो है वो डोनेशन भी इसमें होता है सरकार का। राजस्थान में राजपूताना महिला नागरिक बैंक ने जिस शहर एवं तिथि से कार्य प्रारंभ किया वह है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। राजस्थान में राजपूताना नाम है महिला नागरिक बैंक, या फिर सहकारी बैंक भी आप कह सकते हैं। पहली जो ये महिला सहकारी बैंक है, ध्यान में रखें। और कुल राजस्थान में 6 महिला सहकारी बैंक है, उनकी भी हम आगे बात करेंगे। तो यहाँ आंसर हो जाएगा जयपुर। कहाँ से? जयपुर से। कब? 30 अगस्त 1995, 95। तो याद रखें, राजस्थान की पहली महिला सहकारी बैंक राजपूताना महिला नागरिक बैंक, उसका नाम है। कहाँ है? जयपुर। कब? 95। कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए संस्थागत वित्त की व्यवस्था की समीक्षा के लिए शिवरमण की अध्यक्षता में बनी समिति का प्रतिवेदन जाना जाता है, क्या कहते हैं इसको मित्रों? कृषि और ग्रामीण विकास के लिए वित्त की व्यवस्था की समीक्षा के लिए, ध्यान में रखें, शिवरमण की अध्यक्षता में जो समिति बनी उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं क्रेफी कार्ड। क्रेफी कार्ड। भूमि विकास बैंक किसानों को ऋण उपलब्ध करवाता है, किस प्रकार का? आपने नाम सुने होंगे। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो काम भी पड़ा होगा। आप किसान परिवार से हैं तो भूमि विकास बैंक। तो ये दोस्तों दीर्घ अवधि के लिए जो है वो ऋण उपलब्ध करवाते हैं किसानों को। दीर्घ अवधि यानी लंबी अवधि, यानी 5 साल से लेके 15 वर्ष तक की जो अवधि है उसे कहते हैं दीर्घ अवधि। मध्यम अवधि होती है 3 से 5 वर्ष, और 1 से 3 साल तक, 1.5 साल तक वो लघु अवधि वाले ऋण होते हैं। तो भूमि विकास बैंक दीर्घ अवधि के ऋण देता है। बड़े काम हो, जैसे बड़ा प्रोजेक्ट हो, कुएं वगैरह बनवाने हो, ट्यूबवेल आदि, ट्रैक्टर वगैरह या कोई और इस प्रकार के, उन सब के लिए। मित्रों अगर आप आरएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपका इस बेच कोर्स में स्वागत है। इसमें प्री कम मेंस दोनों चल रहे हैं अनअकैडमी पे, जिसमें मैं भी इसमें करंट अफेयर जो है वो पढ़ाने वाला हूँ। सितंबर के महीने में मेरी क्लासेज इसमें लगेगी। तो अगर आप ये कोर्स जो है देखना चाहते हैं तो आप MK ढाका कोड यूज़ करके प्लस जो कोर्स है वो अनअकैडमी का आप देख सकते हैं। इसमें करंट अफेयर जो है जनवरी से लेके सितंबर तक का जो है, सितंबर के महीने में मैं ये क्लासेस लूँगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो है ये इसका लाभ उठाएंगे। सहकारी शिक्षा एवं प्रबंध के लिए संस्था स्थापित की गई है, कहाँ पर? सहकारी शिक्षा के लिए, यानी सहकारिता क्या है, इसमें डिग्री भी मिलती है, इसको मैनेजमेंट कैसे किया जाए, इसके लिए कहाँ है मित्रों? जयपुर। जयपुर में है संस्था। लघु अवधि ऋण, लघु, मध्यम और दीर्घ 3 प्रकार के ऋण होते हैं। तो इसकी अवधि क्या मानी गई है? तो ये 15 माह है, इसकी जो अवधि है वो मानी गई है। राजस्थान जनजातीय क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ, जनजाति शेड्यूल्ड ट्राइब सहकारी संघ की स्थापना कब की गई? 1976।
सहकारी शीत भंडार वाले 2 जिले कौन से हैं? यानी शीत भंडार, कोल्ड स्टोरेज आप जानते होंगे, बड़े बड़े फ्रीज होते हैं जहाँ सब्जियाँ आदि चीज़ें सुरक्षित रखी जाती है, तो ये सहकारी क्षेत्र में भी है। तो सहकारी वाली जो चीज़ें हैं दोस्तों, वो जैसे सहकारी भंडार से आप कोई चीज़ खरीदते हैं तो थोड़ी सस्ती भी मिलती है। तो ये आपको जो है कौन से हैं सहकारी शीत भंडार वाले, तो उत्तर हो जाएगा जयपुर और अलवर, जयपुर और अलवर। सहकारी तंत्र में संचालित शक्कर का कारखाना, शक्कर बोले तो चीनी, सहकारी तंत्र वाला यानी कोऑपरेटिव सहकारी शुगर मिल कौन सी है? सीधा सीधा सवाल पता है आपको। एक तो निजी क्षेत्र में है, ठीक है, और एक सार्वजनिक यानी गवर्नमेंट वाले पूरी तरह से सरकारी है, और एक है सहकारी यानी मिली जुली, जो शायद वर्तमान में बंद हो गई है बूंदी में, केशवराय पाटन में, ध्यान में रखें आप लोग। जबकि निजी वाली कौन सी थी? निजी वाली थी मेवाड़ वाली, भोपाल सागर, और सार्वजनिक ये है, ये सार्वजनिक। तो इसके लिए दोस्तों अलग से भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप मेरी प्ले लिस्ट से राजस्थान जियोग्राफी के टेस्ट जो है वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। सहकारी साख समितियों का ढांचा है, किस प्रकार का है? सहकारी साख, साख का मतलब क्या होता है? ऋण, बोलचाल में हम कहते हैं लोन। तो जो लोन दिया जाता है काफ़ी सस्ते में सहकारी समितियों के द्वारा, तो कितने स्तर का ढांचा है इसका लोन देने का? तो ये पंचायती राज की तरह दोस्तों त्रिस्तरीय है, इसमें ध्यान में रखें। शीर्ष स्तर यानी जो सबसे बड़ा स्तर वो है, उसका नाम है राजस्थान राज्य सहकारी बैंक, राजस्थान राज्य सहकारी बैंक। तो ये जैसे एक ही है, ये है जयपुर में, ये इसका शीर्ष स्तर का ढांचा हो गया। त्रिस्तरीय की हम बात करें तो शीर्ष स्तर, मध्यम स्तर, ग्रामीण स्तर। और ये जो है इसकी स्थापना हुई थी 1953 में मित्रों, 14 अक्टूबर 1953 में, और भारतीय साख सर्वे समिति की सिफारिश पर, साख सर्वे समिति की सिफारिश पर। और जिला स्तर पर होता है दूसरा ढांचा इसका, यानी एक तो हो गया राज्य स्तर पे, वो जयपुर में है, एक इसका हो गया जिला स्तर पे, उसे कहते हैं केंद्रीय सहकारी बैंक। ध्यान रखना दोस्तों, जिले वाली जो बैंक है उसे कहते हैं केंद्रीय। अब विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाता है कि केंद्रीय नाम है तो या तो कोई दिल्ली में होगी या कोई राजधानी में होगी, ऐसा नहीं है। केंद्रीय सहकारी बैंक कहाँ होती है? जिला स्तर पर होती है। और प्राथमिक, तीसरा जो स्तर है उन समितियों को कहते हैं प्राथमिक, ये होती है गाँव में, ठीक है। इसे प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां बोलते हैं। तो ये भी ऋण देती है, ये बड़े स्तर का ऋण, बीच वाले मध्यम स्तर का, और प्राथमिक छोटे स्तर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ दोस्तों, अगर आपको मेरे बाकी वीडियोस देखने हैं, कई विद्यार्थी कहते हैं कि आपकी वीडियो मिल नहीं रहे, तो पहली बात चैनल का सब्सक्राइब अगर आप कर रखे हैं और ये बेल का आइकन दबा रखा है तो आपके पास में यहाँ इनबॉक्स में मैसेज आ जाएगा, ठीक है। फिर भी अगर नहीं आता है तो आप YouTube खोलें और मेरा नाम सर्च करें। नाम सर्च करते ही आपको ये पेज दिखाई देगा, नाम सर्च करते ही आपको ये यहाँ ऐसा पेज दिखाई देगा, तो आपको यहाँ टिक करना है। यहाँ जैसे आप टिक करेंगे, अंगुली रखेंगे, टच करेंगे, ये पेज खुलेगा। वीडियो पे क्लिक करें, वीडियो पे क्लिक करते ही आपको आएंगे लेटेस्ट वीडियो डेट वाइज, तो आपको पता लग जाएगा कौन सा वीडियो आज लगाया, कौन सा कल लगाया है। और प्ले लिस्ट पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको प्ले लिस्ट आ जाएगी, जैसे रीट का टेस्ट है, राजस्थान जियोग्राफी का है, करंट अफेयर का है, हिस्ट्री है, हर प्रकार के आपको जो है, जो आपको आवश्यकता हो, ज़रूरत हो, उस हिसाब से आप प्ले लिस्ट खोल के, मेरे ही चैनल का नहीं किसी भी चैनल की आप प्ले लिस्ट इस तरह से खोलें और आप उसका फ़ायदा उठाएं। कम्युनिटी पे क्लिक करके आप देख सकते हैं लेटेस्ट एक्टिविटी क्या चल रही है, कौन कौन से क्वेश्चन मैं लगाता हूँ, रोज़ क्वेश्चन लगाता हूँ, उन्हें आप देख सकते हैं, ये सब चीज़ें। कृषि एवं ग्रामीण विकास क्रियाओं की सभी प्रकार की साख आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली एकमात्र संस्था है, कौन सी? कृषि और ग्रामीण विकास क्रियाओं के लिए जो साख है यानी ऋण है, लोन है, उसके लिए, तो उसके लिए है नाबार्ड, NABARD। NA का मतलब नेशनल, B यानी बैंक, फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट,
यानी एग्रीकल्चर कृषि, रूरल यानी ग्रामीण, डेवलपमेंट यानी विकास। तो नाबार्ड ध्यान में रखें आप। इसकी स्थापना हुई थी मित्रों जुलाई 1982। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है, जहाँ आरबीआई का मुख्यालय है मुंबई में, और नाबार्ड का भी मुंबई में है, ध्यान में रखें। राजस्थान में प्रत्येक जिले के सहकारी बैंक का नाम क्या है? अभी अभी हमने चर्चा की थी कि त्रिस्तरीय ढांचा है। जो मुख्य है राजस्थान की सबसे बड़ी बैंक जयपुर वाली, उसे कहते हैं जो वो बैंक है राजस्थान राज्य सहकारी बैंक, और बीच वाला जो ढांचा है जिला वाला, उसे कहते हैं केंद्रीय सहकारी बैंक। अभी मैंने कहा था कंफ्यूज मत होना, केंद्रीय नाम देखिए आप उसको राजधानी की मत समझ लेना, ये जिले स्तर की होती है मगर नाम है केंद्रीय। तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है और विद्यार्थी इसको नॉर्मली गलत कर देते हैं, मगर आपको नहीं करना। राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता फेडरेशन की स्थापना कब की गई? उपभोक्ता कंज्यूमर सहकारी उपभोक्ता फेडरेशन, तो मित्रों उत्तर होगा 1965, अक्टूबर 1965 उत्तर हो जाएगा इसका। 16 अक्टूबर की बात है, इतनी तारीख वारीख आप मत याद रखना, 1965 याद रख लेना। जब भारत पाक युद्ध हुआ था वो सन। राजस्थान में कितनी महिला नागरिक सहकारी बैंक है? देखो अभी हमने बात की थी, पहली जो महिला नागरिक सहकारी बैंक है वो जयपुर में है। 1900 उसकी कभी स्थापना हुई थी? 53 में, 53 था, तो वो आगे और आ जाएगा क्वेश्चन। चलो तो उसमें आप ध्यान में रखें ये मित्रों, हाँ 1953 ही था। तो आप ये ध्यान में रखें मित्रों कि कुल जो है ये 6 बैंक है महिला बैंक, है ना। ये 2 नंबर क्वेश्चन था, अभी आपको देख लेते हैं। कुल जो बैंक है वो 6 है, 95, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, तभी थोड़ा कंफ्यूज था मुझे। 1995 में इसमें आ जाएगा, 53 में तो वो राज्य सहकारी बैंक है। तो ये जो पहली महिला बैंक है इस प्रकार की कुल 6 है, ये भी आपको बताया था। तो इसमें जो है 6, ठीक है। अब ये 6 कहाँ कहाँ है ये भी आपको बता देते हैं। तो इससे क्या है, टॉपिक भी रिवीजन होगा आपके और पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। तो कुल महिला नागरिक बैंक कितने हैं? 6। इसमें 2 है जयपुर में, जो पहली वाली है वो भी जयपुर में, और उसके अलावा दूसरी वाली और भी एक जयपुर में। 2 है इसमें उदयपुर, तो 2 और 2 4। 1 है कोटा में 5, और 1 है भीलवाड़ा में, तो 6, ठीक है। नेक्स्ट, राज्य में जिला स्तर कितने केंद्रीय सहकारी कार्यरत है? यानी जिला स्तर पर कितने केंद्रीय ये आपको पता लग गया। केंद्रीय सहकारी बैंक कहाँ होता है? जिला स्तर पे। ढांचा कैसा है? त्रिस्तरीय। तो ये जो है कहाँ है, यानी कितने हैं बताइए। तो सामान्यतः आप सोचेंगे कि 33 जिले हैं तो 33 बैंक है, मगर दोस्तों ऐसा नहीं है, ये है 31 है, ध्यान में रखें। डी में ऑप्शन में कोई संख्या नहीं है, कोई बात नहीं। तो इसमें आप ध्यान में रखें कहाँ कहाँ नहीं है, वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। प्रतापगढ़ में नहीं है, धौलपुर में नहीं है, राजसमंद में नहीं है, और करौली में भी नहीं है। फिर आप कहेंगे बाकी तो कम पड़ गया, तो फिर बाकी जैसे जयपुर आदि में 2-2 भी तो है, इस तरह से। तो जिला स्तर स्थापित केंद्रीय, जिला स्तर पर स्थापित केंद्रीय सहकारी बैंक द्वारा कौन से प्रकार का ऋण उपलब्ध करवाया जाता है? आपको अगर कैसा ऋण लेना है तो आप जिला वाली बैंक से संपर्क करेंगे, जिले में मुख्यालय पे जाके। तो मध्यमकालीन ऋण जो है अगर आपको लेना है 5 साल तक के लिए, तो आपको जो है जिले पे जाके संपर्क करना पड़ेगा। जयपुर शहर में घरेलू गैस का किसके द्वारा किया जाता है? क्या वितरण, बताइए। तो यहाँ हो जाएगा राजफेड। राजफेड का मतलब हो जाता है राजस्थान स्टेट फेड, FED, ठीक है। राजस्थान स्टेट यानी राजस्थान राज्य कोऑपरेटिव क्रय यानी सहकारी क्रय विक्रय संघ। तो राजफेड का पहला अक्षर तो है राज यानी राजस्थान, और लास्ट वाला है फेडरेशन यानी संघ।
बीच वाले जो अक्षर है वो इसमें शामिल नहीं किए गए हैं अंग्रेजी के हिसाब से। राजफेड इसको बोलते हैं, राजस्थान फेडरेशन। कैसा फेडरेशन? राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव क्रय विक्रय जो है, लेन देन खरीद फरोख्त संघ जो है, ये 1957 में इसकी स्थापना हुई थी राजफेड की, ध्यान में रखें आप लोग, 1957। और मुख्यालय कहाँ है इसका? जयपुर में है राजफेड, ध्यान में रखें आप। राजफेड और एक रिक्को राज सिक्को, वो भी मैंने आपको बताया था पहले वाली वीडियो में। राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड यानी कॉनफेड। कॉनफेड, देखो कॉन का मतलब होता है कंज्यूमर, कंज्यूमर फेडरेशन। ये भी कैसा? राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन, पूरा नाम इसका इस तरह से, मगर शॉर्ट में इसको दो ही नाम लिए हैं, शुरू और लास्ट वाले। कॉनफेड की स्थापना कब की गई? तो 1967 में की गई। तो दोस्तों राजफेड, कॉनफेड, इनका पूरा नाम पूछा जा सकता है, इनका मुख्यालय पूछा जा सकता है, स्थापना वर्ष पूछा जा सकता है। तिलम संघ यानी जो तिल संबंधी तिलहन फसलें हैं उनके उत्पादन वितरण के लिए, पूरा नाम है राजस्थान राज्य सहकारी तिलहन उत्पादन संघ, की स्थापना कब की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो 1990, याद रखें 1990 तिलम संघ। प्रथम सहकारी समिति की स्थापना कहाँ की गई? तो ये प्रश्न हम पहले वाले क्वेश्चन में आ चुका है 1 नंबर में, तो ये भिनाई अजमेर 1905। सहकारिता सिद्धांत क्या है, यानी सहकारिता का मूल सिद्धांत क्या है या नारा क्या है सहकारिता का? तो बहुत ही शानदार नारा है, उत्तर हो जाएगा बी, एक सब के लिए सब एक के लिए। यानी इसमें क्या होता है कि मिलजुल कर काम करते हैं, एक व्यक्ति का हित सबका हित है, सबका हित एक व्यक्ति का हित है, मिलजुल कर जो है सहकारी संघ बनाया जाता है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने सहकारी रुपे कार्ड की शुरुआत कब की? तो ये हो जाएगा 31 दिसंबर, माफी चाहूँगा 13 दिसंबर 2015 है। हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित कौन सी योजना थी? अब मैंने कहा कि सहकारिता से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन अभी और है, साथ ही साथ आर्थिक समीक्षा, शिक्षण संस्थाएं, ऐसे कुछ क्वेश्चन भी इसमें बीच बीच में लिए हैं। तो हेराल्ड डोमर मॉडल आपको याद होगा पंचवर्षीय योजना में कौन सा था, कौन सी वाली योजना थी? तो ये है प्रथम परियोजना, वो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, 1951 से 56 तक चली। पंचवर्षीय योजनाएं हमने रूस से, सोवियत संघ से प्रेरणा ली है। द्वितीय परियोजना महाल नोबिस मॉडल पर आधारित थी, याद होगा आपको, और अभी तक कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं चली है। 12वीं योजना 2012 से 17 तक रही। योजना आयोग 1950 में स्थापित हुआ, गैर संवैधानिक निकाय था। 1/1/2015 को योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया और नीति आयोग जो है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया जो है वो बना दिया गया है। और इसके अलावा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योगों पर फोकस किया गया, जिसके तहत जो बोकारो वगैरह जो संयंत्र है वह ना भिलाई आदि वो इसमें स्थापित किए गए थे। 5वीं पंचवर्षीय योजना में जो है गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, आदि आदि। राज्य सरकार के बजट का प्रावधान है, कौन से अनुच्छेद में है राज्य सरकार का बजट? तो उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 202। राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा बजट 2020 कब पेश किया गया? अभी कोरोना से थोड़ा सा पहले, तो उत्तर हो जाएगा 20 फरवरी को। 20 फरवरी को भारत का जो बजट है वो 1 फरवरी भारत सरकार ने और राजस्थान सरकार ने 20 फरवरी को पेश किया। राजस्थान सरकार बजट 2020 में दिए गए 7 संकल्प में से कौन सा नहीं है? दोस्तों ये आपको पता होगा 7 संकल्प थे, तो कौन सा नहीं है इसमें? तो उत्तर हो जाएगा समग्र विकास। ये कोई नारे में नहीं था, निरोगी राजस्थान, महिला एवं बाल विकास, वर्ध कल्याण, शिक्षा तकनीकी प्रधान, इस प्रकार के 7 नारे थे।
अशोक गहलोत द्वारा बतौर वित्त मंत्री के रूप में कौन सा बजट था जो अभी 2020 वाला था अब तक? वो आपको पता है 2 बार यानी वो सीएम रह चुके हैं। तो पहले भी 5 साल और 5-10 साल तो पहले रह चुके हैं, और अब हो गए इनको 18 से 19, 20, 2 साल, 12 साल। तो आप आइडिया लगाएं कि वित्त मंत्री के तौर पे इन्होंने कितने बजट पेश कर दिए। तो इसमें आपके ध्यान में रहे दोस्तों कि उत्तर हो जाएगा 12वां, यानी ये 12वां था, यानी 12 साल ये रह गए सीएम। ये सीएम है तो वित्त मंत्री भी यही है, वसुंधरा जी भी होती है तो सीएम खुद, वित्त मंत्री भी स्वयं ही। तो वित्त मंत्री के रूप में ये बजट पेश करते हैं, तो 12वां। राजस्थान बजट 2020-21 के अनुसार प्रदेश के खिलाड़ियों द्वारा ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर इनामी राशि को 75 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? ये बहुत अच्छी घोषणा है दोस्तों, खेल को बढ़ावा देने के लिए और खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा 3 करोड़। अगर ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाता है तो पहले 75 लाख थे, अब हो गए 3 करोड़। यानी देखो यहाँ बता देते हैं कि पहले जहाँ 30 लाख, 50 लाख और 75 लाख थे, यानी सिल्वर, जो कांसा, ठीक है, ब्रॉन्ज, कांसा, सिल्वर और गोल्ड, ठीक है, उनको बढ़ा के अब 1 करोड़, 2 करोड़ और 3 करोड़ कर दिया गया है। ध्यान में रखें, यानी घटा लो 3 करोड़ गोल्ड के लिए, फिर चांदी के लिए 2 और तांबे के लिए 1, इस तरह से। पहले 30, 50, 75 थे, तो काफ़ी अच्छी राशि बढ़ा दी गई है, बहुत अच्छी खबर है। बजट 2020-21 के अनुसार किन स्थानों पर राजकीय होम्योपैथिक महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी? होम्योपैथी आपको पता होगा दोस्तों, जर्मनी की आविष्कृत दवा है, और इसका जैसे सिद्धांत है जहर की दवा जहर, और बहुत कम साइड इफ़ेक्ट या 0 साइड इफ़ेक्ट के साथ रोग को जड़ से काटती है, ऐसा होम्योपैथी के बारे में प्रचलन है। तो ये होम्योपैथी महाविद्यालय कहाँ है का प्रस्ताव कहाँ किया गया है? तो अजमेर, जोधपुर, अजमेर जोधपुर में राजकीय होम्योपैथी महाविद्यालय जो है वो स्थापित होगा। राजस्थान बजट 2020-21 के अनुसार उद्यमियों की सुविधा के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की गई है? राज उद्योग मित्र पोर्टल, ध्यान रखें, राज उद्योग मित्र, उद्योग मित्र याद रखें, उद्योग मित्र पोर्टल। ग्राम स्तर पर सहकारी समिति गठित करने का सुझाव किस समिति द्वारा दिया गया? यानी गांव पर भी सहकारी समिति होनी चाहिए, जो त्रिस्तरीय ढांचा था उसमें केंद्रीय सहकारी राज्य सहकारी समिति, केंद्रीय सहकारी समिति जिला पे और गांव में। तो ये हो जाएगा दीक्षित समिति। मुख्यमंत्री जलधारा योजना की शुरुआत कब की गई? तो 15 फरवरी 2007। इसमें क्या है, जो जल से संबंधित जो डायरेक्ट जोन है, जल से जुड़े हुए जो ब्लॉक है, उनमें लघु सिंचाई, ठीक है, उसके अलावा जैसे ऋण, पंप सेट, ठीक है, जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र मुख्यतः है उनमें उपलब्ध करवाने के लिए, जैसे शहरी आदि क्षेत्रों में, उनके लिए जो है ये योजना चलाई गई थी, मुख्यमंत्री जलधारा योजना, विद्युतीकरण आदि करना। वर्तमान राजस्थान सहकारिता मंत्री कौन है? वर्तमान में राजस्थान में सहकारिता मंत्री बताइए, तो कौन है जी? उदयलाल आंजना। किस वर्ष को सहकारी शताब्दी वर्ष यानी 100 साल हो गए तो मनाया गया? तो 2004, क्योंकि आपको पता है कानून 1904 में बना था, तो 100 साल हो गए तो 2004। सहकारिता के प्रमुख दोष क्या है? देखो, अच्छाइयाँ हैं, कुछ कमियां भी तो होगी, जैसे लोकतंत्र में है वैसे सहकारिता में भी है। तो उपयुक्त सभी, यानी एक तो क्या है, अकुशल प्रबंधन, यानी लोग बहुत ज़्यादा है, सभी को बराबर पावर है, व्यक्तिगत स्वार्थ इसमें कई बार आड़े आ जाते हैं, योग्य नेतृत्व का अभाव, तो उपयुक्त सभी। राज्य में प्रथम सहकारी उपभोक्ता भंडार का गठन कहाँ किया गया? ए, अलवर। राजस्थान में सहकारिता आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों।
बताइए। तो अजमेर से हुई। सहकारी ध्वज में कितने रंग होते हैं, बताइए। कितने होते हैं? 7। इंद्रधनुष में होते हैं ना, उसी तरह से। दोस्तों इंद्रधनुष का क्वेश्चन भी कई बार साइंस के चलते एग्जाम्स में पूछा जाता है, आरएस परी से लेके पटवारी पुलिस आदि में। इंद्रधनुष में रंगों का क्रम, उसकी एक ट्रिक है विब, GYOR, विबग्योर, यानी वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। हिंदी में है बेजा, आ है पीनाला, यानी बैंगनी, वॉयलेट बैंगनी, इंडिगो जामुनी, ब्लू आसमानी, आ है हरा ग्रीन, पी येलो, ओ नारंगी, आर रेड यानी लाल। ठीक है, बेजा, आ है पीनाला या विबग्योर, ये याद रखें। अब हम बात करें सहकारी ध्वज की, तो इसमें 7 रंग होते हैं और ये आप ध्वज भी देख लीजिए, ये है। अब हालांकि इसका कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कि क्रम से रंगों को सेट कीजिए, वो इंद्रधनुष का पूछा जाता है साइंस का क्वेश्चन। फिर भी इसमें देखो वही है क्या, विबग्योर, वो 7 रंग तो वैसे मूल वही है, तो वही रहेंगे इंद्रधनुष वाले ही। भारत में सहकारिता आंदोलन किस आयोग की सिफारिश पर प्रारंभ हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दुर्भिक्ष आयोग, ध्यान में रखें, दुर्भिक्ष। आपको याद होगा लॉर्ड कर्जन के समय अकाल आयोग की स्थापना की गई थी, उस दरमियान। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है? जुलाई माह के प्रथम शनिवार को, जुलाई माह के प्रथम शनिवार को। चलो अब आप कमेंट करके मुझे ये बताइए, आपका अगला टेस्ट भी आपको बताऊंगा मैं टॉपिक। कमेंट करके आप मुझे ये बताइए कि जो यूएनओ है उसका हर वर्ष सम्मेलन होता है, वो सितंबर में किस वार को होता है? ठीक है, ये ध्यान में रखना आपको। अब आपको जो है कल का टॉपिक वो बता देता हूँ मैं। NH और आर्थिक नीतियाँ ले लेते हैं, NH और आर्थिक नीतियाँ। ठीक है, यानी NH राजस्थान के NH, ठीक है, जिसमें कुछ नए नाम चेंज हो गए हैं, और उसके अलावा आर्थिक नीतियाँ, ये टॉपिक रहेगा अपना कल का। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो आप ज़रूर जो है बताएं, और कल वाले टॉपिक की आप पहले तैयारी करें, उसके बाद हम बात करेंगे। थैंक यू।